नमः शिवाय। शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हिंदू धर्म में तीज त्योहारों का बहुत महत्व होता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इसे ही श्रावणी तीज भी कहा जाता है। हरियाली तीज इस बार शनिवार 19 अगस्त 2023 को है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं इस दिन हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियाँ, लहरियाँ पहनकर शिवगौरी की पूजा अर्चना करेंगी। लेकिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ने से हरियाली तीज और भी खास होगी। हरियाली तीज के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह से लेकर देर रात 1:47 तक रहने वाला है। हरियाली तीज 19 अगस्त 2023 को ही मनाई जाएगी। तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इस त्यौहार को नागपंचमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती के साथ गणेश जी और भगवान शिव की पूजा करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 18 अगस्त शुक्रवार रात 8:01 से शुरू हो रही है और 19 अगस्त शनिवार रात 10:19 पर समाप्त होगी, जिससे हरियाली तीज 19 अगस्त को ही मनाई जाएगी। हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाली तीज पर 3 शुभ योग, सिद्ध योग, बुध आदित्य योग और त्रिग्रही योग का भी संयोग बन रहा है। इस दिन बनने वाला सिद्ध योग इस व्रती की पूजा मंत्र आदि से सिद्ध होगा। इस दिन पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:08 तक। आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप दोपहर को 12:25 से लेकर शाम को 5:19 तक पूजा कर सकते हैं। यह पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस दिन सुहागिनें 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और सावन मास के गीत गाकर हरियाली तीज को एक उत्सव की तरह मनाती हैं। आइए जानते हैं तीज, जिसको सिंधारा तीज भी कहते हैं और सावन की तीज भी कहते हैं, इस दिन क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए और क्या पूजन विधि है। हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा के लिए रखा जाता है। हरियाली तीज के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की तस्वीर चौकी पर स्थापित करनी चाहिए। ये तस्वीर वही हो सकती है जो आपके मंदिर में रखी हो। पूजा के लिए चौकी पर पीला कपड़ा, केले के पत्ते और कच्चा सूत भी रखें। इस दिन व्रत के लिए बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते, भांग, नारियल, 1 कलश, 5 सुपारी, साफ चावल, दुर्वा घास, गाय का दूध, देसी घी, श्रीफल, चंदन, दही, मिश्री, शहद और पंचामृत, इन सभी सामग्री को अवश्य ही इकट्ठा कर लें। इसके साथ ही माँ पार्वती का महावर, कुमकुम, मेहंदी, इत्र, चुनरी, सिंदूर, बिंदी आदि के साथ 16 श्रृंगार करें। तीज के दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सारे काम निपटा कर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इस दिन बालू के भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है और एक चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी, पार्वती जी और उनकी सहेली की मूर्ति बनाई जाती है। माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती का आह्वान करें। माता पार्वती, शिव जी और उनके साथ गणेश जी की पूजा करें। शिव जी को वस्त्र अर्पित करें और हरियाली तीज की कथा सुनें। उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धय हरि तालिका व्रतमहम करिष्ये मंत्र का जाप भी करें। ध्यान रहे कि प्रतिमा बनाते समय भगवान का स्मरण करते रहें और पूजा करते रहें। पूजा के बाद महिलाएं रात भर भजन कीर्तन करती हैं और हर प्रहर को इनकी पूजा करते हुए बेलपत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते और केवड़ा अर्पण करना चाहिए और आरती भी करनी चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, इस शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूँ। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी।
मान्यता है कि इस कथा को जो भी स्त्री पढ़ती या सुनती है वह अखंड सौभाग्यवती होती है। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा को श्रवण करते हैं। हरियाली तीज उत्सव को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुँचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। नारद जी इसके बाद माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह सुनकर पार्वती बहुत निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एक एकांत स्थान पर चली गई। घने और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर से तप करना शुरू कर दिया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। वह सत्य बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती के साथ विवाह हुआ। शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें।